है सर, यहाँ नहीं है तो कम से कम जुआड़ी आते जुआ हुआ खेला करते हैं। अच्छा, जुआ का केंद्र है यहाँ? हाँ, जुआ का केंद्र ही बन गया है यहाँ, रास्ता के बिना ये जुआ का केंद्र बन गया सर। इधर का कोई आने जाने का यहाँ कोई देगा कुछ थोड़े अपने में। अच्छा, ना तो ये सही जगह बना कि गलत जगह बना? आप तो ये बहुत गलत जगह बना है यहाँ गांव में बस्ती में। फिर यहाँ का कहूँ जमीन और नगर पंचायत में नहीं ना? बहुत जमीन है, बस यही है, बहुत जमीन है इधर उधर पड़ी है। सरकारी धन का बंदरबाट कैसे किया था उसका जीता उदाहरण ये अंत्येष्टि स्थल है। दरअसल आपको बताते बंदरबाट की जो बात आई, सरकार पैसा देती है अंत्येष्टि स्थल बनाने के लिए कि लोगों की जो जब अंतिम यात्रा होती है लोगों की और जो मिट्टियाँ होती हैं जलने के लिए, तो वो यहीं बनाए जाते हैं कि मतलब बाहर ना जाएं। ठीक इधर गोमती नदी है हमें किनारे, सुबेहा की तस्वीरें नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये गोमती नदी है। अब आपको बता दें कि इस स्थल को तो बना दिया गया है, सौगृह, इस सौगृह को तो बना दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए सौगृह है, वो प्रतीक्षालय, इधर ये कार्यालय है, ये इधर शौचालय है, तमाम उधर लकड़ी रखने वाले केंद्र हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ आपको दिखा दे कि ये 2011 में ये अंत्येष्टि 2020-21 में वार्ड सरायराज घाट में गाटा संख्या 212 फला इस पर दर्ज है। श्रीमती शहनाज यहाँ की जो चेयरमैन नगर पंचायत अध्यक्ष थी उनके कार्यकाल में बनाया गया। अधिशासी अधिकारी सना सगीर थी उस समय की। समस्या यहाँ की मेन ये है कि रास्ता कोई नहीं है आने जाने के लिए। ये देख लीजिए कैसे लोग 100 को लेकर यहाँ पर आ पाएंगे, आप सोचो। ये देख लीजिए रास्ते, दादा आ रहे हैं, देखो दादा, देखो चढ़ के आ रहे हैं, ये दादा आ रहे हैं ऊपर, नीचे से ऊपर के लिए। तो आप देख लीजिए रास्ता नहीं है तो 100 कैसे आ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि बंदरबाट, अगर आपको ये अंत्येष्टि स्थल बनाना था तो कहीं ऐसी जगह बनाते जहाँ पर आराम से लोग आदमी 100 को ले जाते। अगर जिन आदमियों की मौत हो जाती कम से कम वो आराम से तो पहुँच सकें। लेकिन यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, ये इधर पूरी झाड़ लगभग 7-8 महीने पहले का है जो यहाँ के लोग बनाने के 7-8 महीने पहले तैयार हुआ है। अभी तक यहाँ कोई 100 आया नहीं है। यहाँ की सफाई नहीं की गई, नगर पंचायत के अधीन है और नगर पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा ये बनाया गया। तो बनाया तो गया ठीक ठाक है, बनाया तो ठीक लग रहा है, लेकिन हमारे जो समस्या है आने की, इस सौगृह को बनाने का मतलब ही क्या है कि जब लोग यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब आपने सरकारी धन का सही उपयोग नहीं किया। सरकार पैसा देती है कि सौगृह बनाओ और केंद्र बनाओ, तमाम पैसे खर्च करती है, लेकिन सरकार ये देखने नहीं आती कहाँ पर जो जेई और जो अधिकारी हैं नगर पंचायत की जो शासित, उनको ध्यान देना चाहिए कम से कम ये सौगृह बना। तो इसके लिए मार्ग की तलाश, सबसे पहले अगर कहीं पहुंचना होता तो रास्ते की तलाश होती है। आदमी जब खेती करवाता है तो देखता है कि ट्रैक्टर कैसे खेत में पहुंची हमारे, तो पहले रास्ते की तलाश करता है। अभी आप यहाँ सोचिए बगल में गोमती नदी है, जब ये अपने उफान पर होंगे तो यहाँ पर कौन कहाँ सो चलेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर कोई वो भी नहीं कि चलिए अच्छा आदमी यहाँ तक पहुँच सकता तो यहाँ पर कम से कम सो जलाते, कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। सिर्फ दिखाने के लिए कि सौगृह बन गया है, उपयोग हो या ना हो। अब आपको दिखा दे, पैसा खर्च होना चाहिए। पैसा कैसे खर्च करना है वो नगर पंचायत के अध्यक्ष और शासी अधिकारी को पैसा खर्च करने की जरूरत है। उनसे ये मतलब नहीं ना कि उपयोग हुए कि ना हुए, कोई मतलब नहीं। चलिए साथ में यहाँ कुछ लोग हैं, सवाल जवाब इनसे भी करेंगे, लेकिन आप यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, सफाई तो बिल्कुल हुई ही नहीं है 7-8 महीने से। और ये स्टोर रूम है, जिस तरह से हमने बताया ये स्टोर रूम है यहाँ पर। तो एक तरह से इधर रास्ता दिख रहा है हमको, ये प्रतीक्षालय का, तो इधर रास्ता कुछ दिख रहा। चलिए कुछ लोग भाई लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे सवाल सीधे रहेगा कि ये रास्ता हमको कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ के कारण है जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये ज़मीन है भाई साहब, ये भूमधरी ज़मीन है, प्लाट है। भैया खड़े हैं, इनसे पूछते हैं, भैया आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। गुफरान अहमद जी। तो ये क्या यही रास्ता है क्या आने? ये रास्ता नहीं, ये हमारी ज़मीन है। आपकी ज़मीन है? जी हाँ। तो यार ये सौगृह कैसे फिर बन गया कि जब यहाँ आदमी पहुँच ही नहीं पाएंगे तो कैसे हो पाएगा? तो अब वो जिसने बनवाया वो रास्ता दे, हम अपनी जमीन से थोड़ी नहीं देंगे रास्ता। हाँ। हाँ। अच्छा, अभी तक कितने महीने हो गए इसको तैयार हुए? अरे इसको तैयार हुए 8-8 महीना हो गया, 7-8 महीना। 7-8 महीने हो गए। हाँ। कोई यहाँ पर 100 आया नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। अच्छा, किस लिए नहीं आया, कारण क्या हो सकता है? अभी रास्ता नहीं है तो कहाँ से आएगा? अच्छा, आप अपने रास्ते से आने नहीं देंगे? नहीं, हम क्यों आने देंगे भाई। कितना रास्ता है आपको बताइए जरा, कितना है? पूरा आपका? हाँ, ये पूरा हमारा है। तो इस पे निर्माण कार्य आप करा रहे हैं? जी, निर्माण कार्य जी। इधर भी देख लीजिए, दुकानें बन गई हैं, ये देख लीजिए,
इधर भी दुकानें बन गई। इनका कहना साफ तौर पर सही है कि हम भाई अपनी ज़मीन में रास्ता क्यों देंगे। आपकी पुश्तैनी ज़मीन थी, आपने बैनामा किया? नहीं, हमने बैनामा लिया है। बैनामा लिया है। जी। कौन सी गाटा संख्या की ज़मीन है आपकी? 215। 215 ये है और 216 में ये बना हुआ है, उसमें गाटा संख्या 216 लिखा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि जब रास्ता नहीं है आने के लिए तो कैसे लोग 100 लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे। सवाल ये है हमारा। अरे आपको अगर बनवाना था, नगर पंचायत के अध्यक्ष से सवाल है, नगर पंचायत के शासी अधिकारी सवाल है मेरा कि यदि आपको ये बनवाना था तो कहीं और बनवाते, रोड से किनारे बनवाते कि जहाँ तक रास्ता हो सकता था लोग पहुँच जाएं लेकर। अरे कम से कम गाड़ी से नहीं पहुँचते, पैदल पहुँच जाते लोग। इनका कहना कि हमारी ज़मीन हम आने नहीं देंगे, साफ सही कहना है, क्योंकि इनकी ज़मीन है, नहीं कि कोई रास्ता थोड़ी ही है। दूसरी हमने आपको रास्ता दिखा दिया उधर दूसरा कि कैसे वहाँ से लोग लेके आ सकते हैं। इतना खाली, कम से कम 20 फीट गहरा, 20 फीट खाली है, 20 फीट गोमती नदी से ऊंचे पे बना हुआ है ये सौगृह। तो कम से कम ये सोचना चाहिए। सरकार से भी मेरा निवेदन कि अगर ऐसे कामों में जो पैसे की स्वीकृत होती है, कम से कम उनकी जो अधिकारी हैं उनको सही तरीके से देखना चाहिए कि नगर पंचायत के अध्यक्ष कहाँ पैसा लगा रहे हैं। नगर पंचायत पा गए तो जो क्या कहते हैं, जहाँ मन हो तहाँ पैसा लगा दें, कोई ज़रूरत नहीं ना। एक कब बनाए तो आप चलो कर दो, खड़ा कर दी हो, लेकिन इसकी उपयोग कैसे हुई? उपयोग भी तो होना चाहिए। 7-8 महीने हो गए, रास्ता नहीं, इसलिए एक भी 100 नहीं आया यहाँ पर। क्या 7-8 महीने मौतें नहीं होंगी? मौत नहीं हुई होंगी यहाँ पर? हुई कि नहीं भाई साहब, बताइए आप क्या लगता है आपको? आप यही रहने 7-8 महीने में क्या मौतें नहीं हुई? बहुत सी मौतें हुई हैं। हुई ना जी। लोग चाहकर भी नहीं आ पाएंगे होंगे। नहीं, जब रास्ता ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? तो फिर कहाँ जाते हैं लोग? अब मालूम नहीं कहाँ जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, या नदी पर ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत है ना, मतलब लोगों को रास्ता नहीं है तो कहाँ से आएंगे लोग? दिक्कत है तो कहीं ना कहीं लेके जाएंगे ही। आएंगे ना। जी। रास्ता होता तो लोग आराम से आते। हाँ, आते जरूर आते, क्यों नहीं अच्छा, ये आते? जब से बना इसमें स्टोर रूम, लकड़ी उकड़ी कोई व्यवस्था कुछ नहीं किया गया? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। तो आप सोच लीजिए कि रास्ता नहीं। चलिए दादा हैं, दादा आप आओ तो रहो। दादा आपका नाम क्या है? राम किशोर। राम किशोर, कहाँ के रहने वाले हो? ये राजघाट सराय के। राजघाट सराय ही के रहने वाले हैं। हाँ। दादा की वीडियो मैंने भी आपको दिखाई थी कि नीचे से आ रहे थे ऊपर, तो दादा वही रास्ता था क्या? रास्ता वही है, और रास्ता ही नहीं कहीं आने जाने का। इधर के इधर का कोई आने जाने का यहाँ कोई देगा को थोड़े अपने में अच्छा ना। तो ये सही जगह बना कि गलत जगह बना, आप बताओ। ये बहुत गलत जगह बना है। यहाँ गांव में, बस्ती में, फिर यहाँ क्या कहूँ, जमीनों नगर पंचायत में नहीं ना? बहुत ज़मीन है, बस यही है। बहुत ज़मीन है, इधर उधर पड़ी है। अच्छा, हाँ। चलिए भैया हैं। भैया आपका नाम क्या है? शिव कुमार वर्मा। शिव कुमार वर्मा जी, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे अभी। हम कह रहे थे भैया, जब से बना है इसमें कुछ पेड़ पौधे लगे थे गैर परवरिश में, न यहाँ कोई रास्ता है आने जाने की। ये भैया की ज़मीन है तो इन्होंने बैनामा लिया है। यहाँ रास्ता बिना मतलब बहुत समस्याएं हैं। लोग लाते हैं, लाशें अपनी नदी में फेंक देते हैं। अच्छा। जिनके पास ज़मीन है वो गड्ढे में गाड़ देते हैं। अब यहाँ व्यवस्था की वजह से कोई यहाँ लाता अच्छा, तो ये वाता बनावा भी काहे गवाह है? अब भैया सरकार का पैसा है, फ्री का पैसा है, जिसकी जहाँ मर्जी हुई वहाँ बना दिया। अब ये बात इन्होंने कही, सरकार ने पैसा भेजा तो लगाना कहाँ, उनका दिखाना पड़ी कि बनवा दिया है। अब कुछ सोच रहे हैं कोई यहाँ जांच करे तो आई ना। क्या आप मानसिकता देखिए कि यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल है, बना दिया गया 8 महीने पहले से, और यहाँ पर देख लिए कोई आने, मतलब कोई आ नहीं सकता है। तो क्या मतलब ऐसे अंत्येष्टि स्थल से बनाए? आप सोचिए, अगर कोई नहीं पहुँचे तो क्या मतलब इसका है? सर यहाँ नहीं है तो कम से कम जुआड़ी आते, जुआ हुआ खेला करते हैं। अच्छा, जुआ का केंद्र है यहाँ? हाँ, जुआ का केंद्र ही बन गया है यहाँ। रास्ता के बिना ये जुआ का केंद्र बन गया सर। जुआ केंद्र। जी जी। अच्छा, ये रास्ता तो भाई आने नहीं देंगे जिनका रास्ता है? देखिए, अहमद भैया के जो है ये बैनामा जमीन है। बैनामा जमीन है? जी 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 जी। तो ये आने नहीं देंगे भाई? ये भैया तो कहाँ? रास्ता दादा वही था अपना? रास्ता वही है नारे के, वहाँ कोई आ ही जाए नहीं पा रहा है। तो जब ये बना था आप लोगों ने कहा नहीं था कि सर पे रुपए कहीं रास्ता उस्ता के लिए? सब मनमानी हो रहा है, पैसा के केवल बंदरबाट किया जा रहा खाली है। पैसा सरकार में फालतू है, उड़ा रहा है। और तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है सुबेहा नगर पंचायत की, और यहाँ के अध्यक्ष और शासी अधिकारी द्वारा यह है कि अंत्येष्टि तो बना दिया गया है, पैसा का प्रयोग करके। सरकार का पैसा आया है, चलो कहीं ना कहीं लगा दिया जाए, लेकिन लगाया ऐसी जगह जो काम ना आई। रास्ता नहीं ना तो कैसे आदमी यहाँ 100 ग्राह पहुँच पाई? 100 को लेकर सवाल है हमारा। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, क्या नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी या जो अध्यक्ष हैं, क्या इस खबर को संज्ञान में लेकर क्या कोई कदम उठाते या नहीं। सवाल ये है कि रास्ता है नहीं। आप इधर देखिए, विजुअल में दिखाइए,
ये आगे रास्ता, ये एक भाई साहब का भी जो बनाया, ये 215 है जमीन, गाटा संख्या 215 पूरी जमीन है, इन्होंने निर्माण कार्य कराया। 216 में बना हुआ है ये जो अंत्येष्टि स्थल है, हमने आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाया, 216 गाटा संख्या बना हुआ। वो उधर से रास्ता है, वो उधर देख लीजिए पीछे। अब यहाँ देखो पूरा जंगल है, जंगल है, सफाई कुछ नहीं ना, सफाई कुछ नहीं, केवल एक बंदर बांट की जो है सरकारी धन है तो कहीं ना कहीं प्रयोग करके बंदर बांट कर लीजिए, चाहे जनता के प्रयोग में आए चाहे ना आए, सवाल बड़ा है। चलिए आपको हमारे और भी ऐसे वीडियो दिखाएंगे, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर जरूर करिएगा। यूपी टीवी के लिए सिमस्ती रिपोर्ट।